हमारी 2.4 चल रही थी और 2.4 के हमने 8वें के 2 सवाल कर लिए थे। 8वें का तीसरा सवाल करेंगे बेटा। अब देखो 8वें का तीसरा सवाल 27 माइनस 125 ए स्क्वायर सॉरी ए क्यूब और माइनस 135 है प्लस 225 है स्क्वायर। तो यहां पे हमारी एक ही सर्वसमीका लगती है, उसके द्वारा दूसरी सर्वसमीका नहीं लगती, एक ही सर्वसमीका लगती है। अब देखो सर्वसमीका यहां पे माइनस वाली सर्वसमीका लगेगी क्योंकि क्यूब वाली 2 सर्वसमीका हमारे पास, तो माइनस वाली a माइनस बी का क्यूब क्या होता है बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। अब देखो बेटा इसको 27 को हम क्यूब का स्क्वायर बनाए तो 27 किसका क्यूब है भाई, 3 का। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ऐसा कैसे जमा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 3 का क्यूब क्या होता है बेटा 27। अब देखो बेटा 125 किसका क्यूब है, 5 का। 5 का क्यूब है, किसका 5 का। 5 का। और ए क्यूब किसका क्यूब है, ए का, ठीक है। अब देखो आगे 3 ऐसे कैसे, ए का मान कितना बेटा यहाँ पे 3 है और बी का मान कितना बेटा 5 है और यहाँ पे 3 माइनस 5 है, 3 माइनस 5 है। आगे देखो अब हमने यहां तक मान रख दिया। अब बेटा देखो इस रूप के बराबर ये रूप होता है कि नहीं होता, होता है। तो यहाँ पे अब ये रूप में लिख दो इस रूप को बराबर, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाया। बराबर देखो ए का मान कितना है बेटा 3, बी का मान कितना है बेटा 5 है और इसका क्यूब, और इसको कितनी बार गुणा में लिख देंगे हम 3 बार। यही हमारा क्या हुआ बेटा उत्तर। आया बेटा समझ में। जिस किसी को समस्या हो कहीं पे भी तो आप कमेंट करके जरूर पूछे, आपको बिल्कुल समझाया जाएगा। जो भी समस्या है आपको बताई जाएगी। अब देखो अगला चौथा सवाल, 8वें का चौथा सवाल देखो बेटा। 8वें का चौथा सवाल दे रखा है 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे वही सर्वसमीका लगेगी a माइनस बी का क्यूब वाली। तो यहाँ पे देखो सर्वसमीका आप लिख लेना नीचे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे a का क्यूब, a के क्यूब बनाएंगे इसको तो 64 किसका क्यूब है बेटा 4 का और a क्यूब किसका क्यूब है a का, तो 4a का क्यूब लिख देंगे इसको और माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे सर्वसमीका में। अब यहाँ पे देखो 27 किसका क्यूब है 3 का और b और इसका क्यूब लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो माइनस का 3 लग रहा है, 3 लगाओ आप भी। अब a का मान यहां से देखो बेटा कितना है 4 है, b का मान यहां से देखो बेटा कितना है 3b और ब्रैकेट में a का मान कितना है बेटा 4 है और b का मान कितना है बेटा 3b। कितना है बेटा 3b। और हम इसको देखो हमने इस रूप में लिख दिया और इस रूप के बराबर ये रूप होता है कि नहीं होता। अरे इस रूप के बराबर ये रूप होता है ना,
बच्चों यहाँ पे हम इस रूप को इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a का मान कितना है बेटा 4a, b का मान कितना है बेटा 3b, और 3b का क्यूब है तो इसको कितनी बार लिख सकते हैं बेटा 3 बार। अरे कितनी बार 3 बार। यदि कहीं पे समस्या हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे मैंने समझाने में आपको कमी नहीं छोड़ी, फिर भी कोई कमी हो जाए तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अब देखो बेटा अगला सवाल 5वां, 8वें का 5वां सवाल देखो बेटा। 8वें का 5वां सवाल 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर और प्लस में 1/4 पी। तो देखो बेटा यहाँ पे हमको पता है सर्वसमीका कौन सी लगेगी यहाँ पे माइनस वाली। तो पहले बेटा सर्वसमीका लिखो। सर्वसमीका a प्लस बी सॉरी a माइनस बी का क्यूब क्या होता है बेटा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a b और a माइनस b। ठीक है, ये सर्वसमीका हो गई हमारी। अब आगे देखो यहाँ पे हमको 27 का वर्गमूल देखो, यहाँ पे हमको पहले ब्रैकेट के क्यूब लगा दिया। अब यहाँ पे देखो 27 का वर्गमूल क्या होता है बेटा 3। पी क्यूब का वर्गमूल क्या होता है बेटा p। मतलब इस ब्रैकेट में ऐसे नहीं समझो तो आप वर्गमूल के हिसाब से समझ सकते हो। अब बेटा इसका क्यूब निकालेंगे तो 27p क्यूब आएगा। आगे माइनस का चिन्ह ऐसे के ऐसे। अब देखो बेटा यहाँ पे इसका भी क्यूब लगा दो। अब यहाँ पे देखो एक का वर्गमूल एक ही होगा, एक का तो स्क्वायर या क्यूब कितना भी कुछ भी निकालो एक ही आता है, ठीक है। तो ऊपर एक ऐसे कैसे, और 216 का वर्गमूल क्या होता है बेटा 6। 216 का वर्गमूल क्या होता है बेटा 6। एनी डाउट? आगे देखो बेटा अब हम सर्वसमीका के हिसाब से चलेंगे, इसको देखना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऐसे के ऐसे, a का मान कितना है बेटा 3p, अरे a का मान कितना 3p, अरे बेटा b का मान कितना 1/6, b का मान कितना 1/6। अब देखो बेटा ब्रैकेट लगाया हमने, ब्रैकेट में a का मान कितना 3p, a का मान कितना 3p, b का मान कितना 1/6। हाँ ध्यान रहे बेटा, ऐसे हम इसमें कर सकते हैं। स्क्वायर वाली सर्वसमीका में नहीं कर सकते, स्क्वायर वाली में हमको लास्ट में भी देखना पड़ेगा क्योंकि माइनस चिन्ह स्क्वायर में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन इसमें चिन्ह परिवर्तित नहीं हो सकता, इसलिए हमको ये दो पद ही देखने हैं 8वें सवाल में, ठीक है। अब देखो बेटा इस रूप को हम क्या रूप बना सकते हैं, ये अरे इस रूप को ये रूप होता है कि नहीं होता, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको हम ऐसे लिख भी सकते हैं, और ऐसे लिखना ये सवाल कर रहे हैं, मतलब हमको इस रूप से अब की बार ये रूप बनाना था जो बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अब हम इसको इस रूप में लिख देंगे। अब बेटा देखो a का मान कितना 3p, अरे a का मान कितना 3p, अरे b का मान कितना 1/6, और ऊपर क्या लग रहा है क्यूब, क्यूब, ऊपर क्या लग रहा है बेटा क्यूब। वेरी गुड। आगे देखो हम इसको अब कितनी बार लिख सकते हैं 3 बार, 3 बार, शाबाश। कितनी बार 3 बार। बताओ सवाल में कोई समस्या है क्या? नहीं। इतना डिफिकल्ट सवाल लगा लेकिन हमने बहुत आसानी से किया, बहुत आसानी से किया कि नहीं किया? वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब देखो बेटा अगला सवाल, 9वां सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे देखो हमको सत्यापित करना है, क्या करना है बेटा? सत्यापित।
कि इसके बराबर ये होता है या नहीं होता। तो देखो पहले हम सत्यापित करेंगे और ध्यान रहे हमारी ये 9वीं सर्वसमीका बनेगी। कौन सी? 9वीं। और इसको हमको याद करना है, 8 सर्वसमीका हमने पहले पढ़ी ली थी और ये 9वीं सर्वसमीका बनेगी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ये दे रखा है। अब देखो बेटा, अब हम ये तो हो गया LHS साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड या दायां पक्ष, और ये बायां पक्ष या राइट हैंड साइड। तो बेटा हमको RHS को लेना है। किसको? RHS। ठीक है, RHS लिया, RHS को लिख लो एक बार, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मेरे को दिख रहे हैं, जो भी क्लास में आवाज कर रहे हैं दिख रहे हैं मेरे को, बातें मत करो। आगे देखो, x को हमने एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो बेटा क्या आया? अरे x को x, यहाँ पे x क्यूब वाई क्यूब है, सॉरी सवाल लिखने में गलती हो गई। अब देखो x को हमने एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो बेटा क्या आया? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स और x को हमने माइनस एक्स वाई से गुणा किया तो बेटा क्या आया? एक्स स्क्वायर वाई। x को हमने y स्क्वायर से गुणा किया तो बेटा क्या आया? एक्स वाई स्क्वायर। अब बेटा y को x स्क्वायर से गुणा किया तो बेटा क्या आया? y एक्स स्क्वायर। y को हमने x y से गुणा किया तो बेटा क्या आया? एक्स वाई स्क्वायर। और y को हमने y स्क्वायर से गुणा किया तो बेटा क्या आया? वाई क्यूब। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब देखो बेटा, यहाँ पे x क्यूब को ऐसे के ऐसे और y क्यूब वाले पद को लिखो। ठीक है, लिख दिया। ये प्लस का था, ये भी प्लस का था, तो प्लस में आएंगे। अब देखो बेटा, इसको देखो, एक्स स्क्वायर वाई ये रहा, ये प्लस का और ये माइनस का, कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा। अरे कटेगा ना। ये एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, बेटा कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा। तो बचा क्या बेटा? ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। बताओ ये और ये बराबर आया कि नहीं आया? आया। तो बेटा क्या लिखेंगे नीचे? LHS बराबर RHS। ठीक है, हाँ। इति सिद्धम। क्या लिख देंगे बेटा? इति सिद्धम। और इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो क्या लिखेंगे? हैंस प्रोड XP। ठीक है, तो बच्चों अब क्लास आपको कैसे लगी? तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सगे संबंधी के साथ इनको शेयर करें। और जो भी आपको समस्या है आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ और नई एनर्जी के साथ।